हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। पता नहीं कट ऑफ देखने के बाद हो गए या नहीं हो गए, वो नहीं पता। पर बच्चों, कल पहले तो बता, एसएससी जीडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जैसा कि नाम में ही लिख रहा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी ये एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड होता है अनुमान, और अनुमान किसी का सही और गलत दोनों ही जा सकते हैं। पर ये रिकॉर्ड अब तक मैं आपको बता दूं कि जो अब तक माँ सरस्वती का वरदान है, जो जबान से कट ऑफ निकली है, अब तक का रिकॉर्ड रहा है, देख लेना। चाहे वो पिछली एसएससी जीडी का ही कट ऑफ क्यों ना हो, वो सब बेटा सटीक बैठते हैं। ठीक है, बैठे हैं अब तक। बाकी इससे ज्यादा मैं प्रमाण कुछ नहीं दे सकता, और रियल कट ऑफ भी अब आपके पास है, पिछले वाले। तो बच्चा, ये मैं फिजिकल के लिए कट ऑफ बताऊंगा आज, जो फिजिकल कट ऑफ बताने वाला हूँ। ठीक है, इसी के लिए हाजिर हुआ हूँ। एसएससी जीडी बच्चे, वैकेंसीज थी, आप सबको मालूम है, 25,271 वैकेंसीज थी। टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिजिकल, यानी फिजिकल के लिए बच्चे पास करेंगे, नोटिफिकेशन में लिखा था 12 गुने। 12 गुना अगर 25,271 का करता हूं तो 3,03,242 बच्चे फिजिकल के लिए पास किए जाएंगे। यानी ये जो कट ऑफ बनेगी, ये 3,03,000 बच्चों में से बनेगी। वो ऐसा मानते हैं कि 12 गुना लेंगे तब 12 में से एक बच्चा फिजिकल मार पाता है, पर ऐसा होता नहीं है। 12 में से करीब करीब 1.5 बच्चा फिजिकल कर देता है, मतलब एक एवरेज रहा है। यानी 24 बच्चों में से 3 बच्चे फिजिकल कर जाते हैं, इसलिए जो लास्ट कट ऑफ जाती है वो हाई चली जाती है। अब ये अगर 12 गुने ना लेके 6 गुने या 5 गुने या 8 गुने लेंगे, तो आपको भी पता है कि फिर इनके पास कहीं बच्चे कम ना पड़ जाएं, फिर ये दोबारा रिटर्न की एक और कट ऑफ लगाएं फिजिकल के लिए। उससे अच्छा है कि ज्यादा पास कर लेंगे, फिर बाद की मेरिट को थोड़ा हाई कर देते हैं, जैसा आपने पहले भी देखा। ठीक है, गूगल का डेटा जो मैंने आपको फॉर्म भरवाया था बच्चे लोग, बीच में यानी एक दिन तो आपका इस बात से भी खराब हुआ है कि पूरा दिन कल 5 बजे ही जाके, यानी साइट क्रैश थी, फिर भी इतना सारा डेटा आना एक बड़ी बात है। ठीक है, परसों ही चला था रात में, फिर कल पूरे दिन क्रैश रहा है, रात में ही क्रैश हो गया था परसों, फिर कल शाम 6 बजे से फिर से बच्चे मार्क्स देख पा रहे हैं। मैंने उन सब का डेटा हटा दिया है। जो एग्जैक्ट सही डेटा है 24,835 बच्चों का है, जिसपे मैं एनालिसिस दे रहा हूँ अब आपके सामने। ठीक है, तो बच्चों, इतना डेटा देने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम शिफ्ट, यानी 28,745 बच्चों ने जो भरा है कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, लगभग लगभग सबका बराबर डेटा आया, 33 33 33। ये 0.5 है, 0.6 है, एग्जैक्ट 33 है। इतने परसेंट बच्चों ने ये डेटा दिया। ये ऑटोमेटिक अपने आप देता है भाई, हम नहीं इसमें डालते परसेंटेज। कभी कोई थोड़ा सा परसेंटेज फालतू बन रहा है जी 100 से, भाई ये उनका है अपना। ठीक है, अब ये 28,750 ये मेल और फीमेल, यानी 88.3% मेल ने अपना डेटा फिल किया है, और 11.7% फीमेल ने डेटा दिया है। ठीक है, फीमेल्स बहुत कम ऐसे यूट्यूब सर्च करती हैं मेरिट के लिए, इससे ये पता लगता है। चलिए, तो अगर मैं बोलूं कि स्टेट वाइज डेटा देखूं तो यूपी का डेटा हमारे पास सबसे ज्यादा है, 58%। टोटल ओवरऑल डेटा में 58% बच्चा ने यूपी वाले ने डेटा दिया है, और 9.6% ये बिहार का है। तो बच्चों, ये दूसरे नंबर पे हमारे पास डेटा है, बाकी सबका बहुत कम है। ठीक है, जो भी है ठीक है, इतना सफिशियंट था इसको निकालने के लिए। और बच्चा, एक कैटेगरी, हर कैटेगरी का ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, सबका बच्चा है। तो 51.4% ओबीसी के बच्चे ने डेटा भरा है। ठीक है, 17.4% जनरल के बच्चे ने, और 15% एससी के बच्चे ने, 13.5% ईडब्ल्यूएस, यानी अच्छा खासा बच्चा ईडब्ल्यूएस बहुत सारे बच्चों ने भरवा दिया है। ठीक है, और बच्चों, मैं एनसीसी के मार्क्स जोड़ के नहीं चलूंगा, आपके एनसीसी के भी बनेंगे। आपको भी पता है, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स, बी सर्टिफिकेट है तो 3 मार्क्स, और सी सर्टिफिकेट है तो पूरे 5 मार्क्स आपके में ऐड होंगे। सीधे सीधे 5 मार्क्स ऐड किए जाएंगे। कब किए जाएंगे वो? आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। पहले नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, फिर 5 ऐड होंगे, नॉर्मलाइजेशन से पहले नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, तो एनसीसी के ऐड अभी हो जाएंगे फिजिकल के टाइम पे ही। तो बच्चों, ये सारा डेटा था। अब मैं इस डेटा को बताऊंगा
एज पर डेटा रिसीव्ड। बेटा मैं पहले आपको डेटा अगर दिखाना चाहूंगा तो वो भी आपको बता रहा हूं, अभी दिखा देता हूं। एवरेज स्कोर फॉर ऑल कैटेगरीज, अगर मैं मेल की बात करूं तो ये बच्चों का मेल का आया है बच्चों, एवरेज जो निकाल पा रहे हैं हम 56.9, ये एवरेज स्कोर रहा है फॉर ऑल कैटेगरी। इसमें एससी का भी बच्चा है, इसमें एसटी का भी है, इसमें ईडब्ल्यूएस भी है, इसमें जनरल भी है, इसमें सब कुछ है। तो मेल डेटा यानी इसके आसपास एवरेज स्कोर बच्चों का घूम रहा है। तो 56.97 ये बेटा अरुणाचल प्रदेश का भी, असम का भी, यूपी का भी, हरियाणा का, सारे बच्चे का एवरेज ये है। तो इसका मतलब भैया इसमें एवरेज से ऊपर भी जाएगा हरियाणा, यूपी ये तो, और इस एवरेज से बहुत सारे बच्चे नीचे भी जाएंगे क्योंकि असम, अरुणाचल प्रदेश भी इसमें है। अब स्टेट वाइज बनेगी तो इससे अभी काफी डिफर करेगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और बच्चे फॉर फीमेल की बात करूं तो आप इससे ये अंदाजा लगा पाते हैं कि करीब करीब 57 हो गया और ये करीब करीब 52 है। तो 5 मार्क्स का दोनों में अंतर रहेगा। जनरल की बात करूं तो ये 5-6 मार्क्स का रहेगा, अगर मैं एससी की बात करूं तो 4-5 का रहेगा। यानी ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों में 5-6 मार्क्स का अंतर रहेगा मेल फीमेल में, और एससी और एसटी में ये 4 मार्क्स का अंतर आ जाएगा। जितना नीचे होते रहते हैं उतना कम अंतर होता है ये, ठीक है बच्चों। तो ये 4 तक अंतर चला जाएगा। मैं अभी आपको डेटा दिखा देता हूं, और नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को कितना फायदा होगा ये भी मैंने लिख दिया है। नॉर्मलाइजेशन से जो फर्क पड़ेगा ये बेटा मैं डेटा के आधार पे कह रहा हूं, मैं अपने पास से नहीं, मैं अभी दिखाने वाला हूं। 11 से 12 मार्क्स, अगर किसी, बेटा 2 कंडीशन है, या तो आपके ये मार्क्स बढ़ेंगे या आपके ये मार्क्स बढ़ेंगे। सर ऐसा क्यों? बेटा ये इसलिए, अगर आपके मार्क्स घटाए भी, अगर घटने और बढ़ने की दोनों की कंडीशन हुई तो फिर फर्क पड़ेगा इतने का, किसी के बढ़ेंगे 5 तक और किसी के घटेंगे भी 5 तक। लेकिन अगर उन्होंने किसी का नहीं घटाया तो बेटा बस इतना फर्क पड़ेगा, हाईएस्ट 11 से 12 है, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3, ज्यादा चांसेस इसी के ही होते हैं एसएससी में। हालांकि ऐसा भी होने लगा है ना, पर मैं ये मानता हूं कि ज्यादा चांसेस इसी के ही हैं, तो ये मैं चांसेस कम मानता हूं। यानी 11 से 12 मार्क्स का अभी आपको फायदा और मिल सकता है। कैसे मिलेगा सर, किनको मिलेगा वो, और किसी को बेटा नुकसान नहीं होगा तो इतना फायदा मिलेगा 11 से 12। और अगर मैं ये बात करूं कि ये जो 11 से 12 है, ये क्या सबको 11 से 12 मिलेगा नॉर्मलाइजेशन? नहीं, किसी को 2 का भी हो सकता है, किसी को 1 का भी होगा, किसी को बेटा किसी को 6 का भी होगा, किसी को 8 का भी होगा, किसी को 12 तक का भी हो सकता है। लास्ट 12 है, इससे ज्यादा नहीं होने वाला, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों, मैं वो लिस्ट दिखा रहा हूं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, स्पेशली मेहनत करके बना के, जो मेरी टीम ने पूरी मेहनत से बना के दी है आपके लिए। मैं वो लिस्ट आपको पकड़ा देता हूं बेटा। 16 तारीख का अब आपको पता चलेगा कि मेरा बढ़ेगा नहीं, ये कितना मेरे को फायदा मिलेगा। तो बच्चा ये मान लेना कि फायदा उन बच्चों को मिलेगा जो हमारा एवरेज आ रहा था 56.97, ये लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, मेल्स की, जिनका इससे ऊपर जा रहा है उनको फायदा कम मिलता चला जाएगा, जिसका इससे नीचे जा रहा है उनको फायदा उनको फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है। यानी बच्चों अगर नहीं घटाया ना, तो मैंने इस लिस्ट में देखा सबसे ज्यादा एवरेज मुझे 61 मिला और सबसे कम मुझे 50 के आसपास मिला। तो कितने मार्क्स का अंतर हो गया? 11 का। इससे ही मुझे अंदाजा लगा कि भैया 11 मार्क्स तक का फर्क नॉर्मलाइजेशन पे पड़ेगा। इसका मतलब जो बच्चा 50 से ऊपर जा रहा है, यानी 51 है, उसको 10 मार्क्स का, जिस शिफ्ट का 52 है उस शिफ्ट को 8-9 मार्क्स का, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन। और जिसका 61 है उसका ना घटेगा ना बढ़ेगा, अगर उन्होंने नहीं घटाया। लेकिन अगर उन्होंने घटाया तो जिनका 56 से ज्यादा आ रहा है एवरेज, उनका घटेगा नॉर्मलाइजेशन में। और जिनका 2 कंडीशन है बच्चों, अगर नहीं घटा तो सबका बढ़ेगा। 61 वालों को कोई फायदा नहीं मिलेगा, 60 वालों को 1 नंबर का फायदा, 59 वालों को 2 नंबर का फायदा। समझ रहे हैं ना मेरा पॉइंट? और बच्चों जिनको दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उन्होंने घटाया भी और बढ़ाया भी, अगर उन्होंने घटाया भी और बढ़ाया भी, तो फिर आप जान लो कि 57 से नीचे जो जा रहे हैं
उन सबको फायदा मिलेगा, और 57 से ऊपर जिसका एवरेज जा रहा है भैया उसको घाटा होगा। अगर घाटे की बात करूं तो अब अपनी शिफ्ट का एवरेज ढूंढिए, मेल का अलग है या फीमेल का अलग है। फीमेल का मैं एग्जैक्ट नहीं कहूंगा, लेकिन जहां 5 का अंतर आ रहा है वहां एग्जैक्ट कहूंगा। क्योंकि एग्जैक्ट इसलिए नहीं, क्योंकि कहीं कहीं फीमेल का बहुत कम डेटा मिल पाया है हमें। तो देखिए आगे संख्या लिखी हुई है कितने स्टूडेंट्स का, और हाईएस्ट मार्क्स भी बताएं आपकी शिफ्ट में कितने हैं, और 70 प्लस कितने स्टूडेंट आपकी शिफ्ट में, और 80 प्लस कितने स्टूडेंट आपकी शिफ्ट में। 90। बेटा बहुत मेहनत की है इस डेटा को निकालने में, और 90 प्लस जो हमको डेटा दिया है बच्चों ने, 90 प्लस कितने स्टूडेंट है आपकी शिफ्ट में। बेटा ये रहे पूरा रिकॉर्ड। ठीक है, तो अब मैं कहूंगा इस शिफ्ट का एवरेज है 57.98। इसका मतलब ये होता है, मेरा अनुमान तो ये कहता है कि भैया जो पहले दिन पहली शिफ्ट होती है ना बच्चों, उसको हमेशा फायदा हुआ है नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, इसको ज्यादा फायदा नहीं होगा। अनुमान, मेरा अनुभव कहता है कि फायदा बहुत होगा इसको, लेकिन जो डेटा कहता है वो कहता है इसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना। यानी अगर किसी का भी नहीं घटा तो आपको +3 नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। +3 इन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, 16 की फर्स्ट वालों को। 16 की सेकंड वालों को मैं देख पा रहा हूं, इनको 2 नंबर का, 2.5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि मैं 61 से काउंटिंग करूंगा। और बच्चा इनको करीब करीब 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है। लड़कियां अपना मान लें इसी शिफ्ट की, लड़कियां भी इसी तरह से अपने आप को। ठीक है, मेल का आप देखिए, और देखिए इस तरह का डेटा कभी कभी बहुत गड़बड़ करता है, जैसे ये है। इस शिफ्ट का डेटा ही बहुत अच्छा नहीं निकल के आया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि लड़कियों का डेटा बहुत तगड़ा डिफर करिए। 52 के आसपास हो सकता है, लेकिन ये 32 नहीं, या तो ये मिस टाइप है या कुछ भी है। ठीक है बच्चों, मेल का आप देख सकते हैं अपनी अपनी शिफ्ट का, अपनी अपनी शिफ्ट का मेल का डाटा प्लीज चेक कर लीजिए। अपना फीमेल का भी देख लें, जैसे ये आ रहा है, ये फीमेल का डेटा गलत है, क्योंकि यहाँ बच्चों की संख्या बहुत कम है, इस वजह से डेटा इतना बेकार आया है। तो इस बच्चों में सबका पढ़ूंगा तो बहुत देर लग जाएगी। तो अब मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं बच्चों, इस डेटा के आधार पर। ये बहुत तगड़ा डेटा निकाल के लाए हैं। 90 प्लस देखिए हर शिफ्ट में आ रहा है, बस इस शिफ्ट को छोड़कर एक बार को कोई 90 प्लस नहीं आया हमारे पास बच्चा। 80 प्लस इतने सारे हैं, 70 प्लस इतने सारे बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, हाईएस्ट स्कोरर भी देख सकते हैं आप अपनी शिफ्ट का कि क्या है जो हमारे पास जिन्होंने डेटा भेजा है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये आप अपनी शिफ्ट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जहां भी आपकी शिफ्ट आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आप अपना नॉर्मलाइजेशन का अंदाजा लगा पा रहे हैं बहुत आराम से कि आपको नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा घटेगा। ये टोटल 24,835 बच्चों का डेटा है जिस पर ये कैलकुलेशन की गई है। ठीक है बच्चों, अब मैं आता हूं, अब कट ऑफ क्या है इस डेटा के हिसाब से। इस डेटा के हिसाब से कट ऑफ क्या है, अब मैं उस कट ऑफ की तरफ मूव कर चुका हूं बच्चों। पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये देखिए, मैंने ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी पर मैंने जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है उनको ग्रुप ए में रखा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इनकी कट ऑफ लगभग एक सी जाती है। और बच्चा ग्रुप बी में मैंने रखा हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, इनकी कट ऑफ एक सी जाती है। हिमाचल को भी मैं इसी में लेके आऊंगा, हिमाचल को भी यहाँ से हटाइए, मैं इसी में रखता हूँ। फाइनली तो ये इन्हीं के पास ही चली जाती है ना। और अगर मैं बात करूं बेटा ग्रुप सी की, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये सब इसमें आते हैं। वेस्ट बंगाल इसमें, साउथ इंडिया के स्टेट इसमें ग्रुप सी में, और गुजरात भी इसमें, और जम्मू कश्मीर भी इसमें, और गोवा भी इसमें। ठीक है, ये मैंने रखा है ग्रुप सी में बच्चों। तो अब आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि आप देखिए बेटा, देख लेना आपका स्टेट कौन से ग्रुप में आ रहा है। बहुत बहुत अच्छे से मेहनत और बहुत अच्छे से एनालिसिस करके आपके सामने डेटा दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखिए ग्रुप ए के जो स्टेट्स मैंने रखे हैं उनमें मुझे यूआर, अब आप कहोगे सर ये जनरल जो यूआर है 60 to 68 है, ये तो बहुत बड़ा गैप है। इसलिए बड़ा गैप है बच्चों क्योंकि किसी को नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा, किसी 61 वाले का भी आएगा और किसी 68 वाले का भी आएगा, किसी में 66 वाला भी रह जाएगा जिसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं हो रहा। कुल मिलाकर के नॉर्मलाइजेशन के बाद ये अगर आपका स्कोर बनता है 68 to 72 के बीच में,
तो बच्चा मुझे लगता है कि फिर वो फिजिकल मारने वाला है बच्चा। ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन से पहले ये स्कोर ओबीसी। और बेटा ये इसलिए इतना भी गैप इसलिए बढ़ा रखा है क्योंकि यूपी भी है इसमें, हरियाणा भी है इसमें, बेटा इसमें कई सारे स्टेट हैं जिनमें दो एक नंबर का फर्क रहेगा। ठीक है, और अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ये भी मुझे सेम ही लगता है इन स्टेट्स का, ओबीसी यूआर एक जैसा ही जाएगा, कोई बहुत ज्यादा अंतर मुझे इन दोनों में नहीं लगता। ईडब्ल्यूएस की बात करूं बच्चों तो ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा डाउन आ जाता है, और यहाँ ये मान लीजिए 2-3 नंबर इनसे डाउन चला जाएगा, अर्थात 60 to 64 के बीच में चांस है। इससे बाहर है कोई रेंज से 64 से ऊपर है वो तो निश्चित तौर पर सेलेक्ट हो ही जाएगा, उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एससी का बच्चा 55 to 61 है, और 60 to 63 ये एससी का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। फिजिकल करने जा रहे हो आप इतने वाले बच्चे। और अगर बात करूं 50 to 56, ये ग्रुप ए की बात कर रहा हूं, तो बेटा 58 to 60 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये आपने देखा, और ये मैं आपको बता पाया हूं कि इतना अगर आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका ये स्कोर बनता है तो आप सेफ जोन में हैं बच्चों। अब आप देख लीजिएगा, फाइनल होगा या नहीं मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बताता हूं कि आप फिजिकल देने जा रहे हो। अगर आप फीमेल हैं तो अब आप पूछना चाह रही हैं अपना, तो बच्चा मैं फीमेल के ये मान रहा हूं कि 5 अपनी कैटेगरी में कम कर लीजिए, इसमें से आपका नंबर आ जाएगा। अपनी कैटेगरी में 5 कम कर लीजिए इन स्कोर में से, ठीक है, अपनी कैटेगरी में 5 कम कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चों ग्रुप बी और ग्रुप सी स्टेट्स जो हैं इनको और देख लीजिएगा। ग्रुप बी में मैं दिखा चुका हूं कौन से स्टेट्स को मैंने रखा है, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह। तो बेटा वहां ये कट ऑफ जा रही है, वहां ये एक्सपेक्टेड है, मैंने पहले ही बोला है, सवाल जवाब कुछ नहीं, अनुमान अब तक बहुत अच्छे बैठे हैं क्योंकि बहुत मेहनत करके ये निकाला जाता है। बेटा नक्सल एरिया ये मैं नहीं ला पाया क्योंकि डेटा इतना पर्याप्त नहीं है कि मैं नक्सल एरिया का अलग बता पाऊँ, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का अलग बता पाऊँ, नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, फिर वो तुक्के मारने पड़ेंगे, वो बेकार है। चलिए, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया, नक्सल एरिया को मैं ये मानता हूँ ग्रुप बी में रख लीजिए आप, ग्रुप बी रख लीजिए आप अपने आप को। तो अगर बेटा जनरल का यहाँ देख लीजिए, आपके सामने कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मुझे पता चल चुका है कि इससे ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, और वो मैंने क्यों दिया है वो डेटा, मैं आपके सामने सारा तथ्य पेश कर दिया है कि इतने का ही फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। किसी का 2 का, किसी का 4 का, किसी का 11 तक का, इससे ज्यादा नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन का अंतर आएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं ग्रुप सी की बात करूं तो ग्रुप सी में बेटा ये आप देख सकते हो, ग्रुप सी में स्टेट्स आपको पता ही, नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया, जम्मू कश्मीर, ये सब इसमें आता है। तो यहाँ आप अपना कट ऑफ चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से फिजिकल की तैयारी में लग सकते हो। तो बच्चों आज का डेटा और आज की जो चीजें हैं, उम्मीद है आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर पाया होगा। लेकिन अभी आपको अपनी आंसर की में अगर क्वेश्चंस कुछ गलत लग रहे हैं, बेटा एक तो इतनी सारी शिफ्ट होती है ना, बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है ये लाने में, है ना, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट है। नॉर्मलाइजेशन का अंतर उतना ही बड़ा होता चला जाता है जितनी ज्यादा शिफ्ट होती है। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये निकालना बहुत पेचीदा था क्योंकि ज्यादा शिफ्ट थी, बच्चों का डेटा उतना नहीं है जितने शिफ्ट के हिसाब से होना चाहिए। 400-500 का डेटा बहुत अच्छा नहीं है, 1000 तक का डेटा बहुत अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये अनुमान था और ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब आपका क्या आप इसको मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, अपनी फिजिकल की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मैंने उन बच्चों को अपने सेफ स्कोर आपको बता दिए हैं। फाइनल कितने पे जाएगा ये सिर्फ बेटा अब तो ये भगवान ही जानता है कि फाइनल कितने पे जाएगा। फिर भी मैं मानता हूं कि जिनका इससे 4-5 नंबर तो मार्जिन होना ही चाहिए। ठीक है, जो आपकी कट ऑफ लगेगी उससे 4-5 ज्यादा तो मार्क्स चाहिए ही चाहिए फाइनल के लिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए आपको किस तरफ जाना है। और बच्चों अब क्या करना है, कैसे करना है, एसएसएफ कितने पे मिलेगी, मुझे लगता है इस बार 80 के आसपास एसएसएफ मिलनी चाहिए। ठीक है, 80 के आसपास का स्कोर जो कर रहे हैं, 80 प्लस वाले बहुत कम बच्चे हैं और बहुत कम को ही तो मिलती है एसएसएफ, है ना बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, कैसी लगी कट ऑफ की ये वीडियो जरूर बताना, और मैं आपके ज्यादातर डाउट निकाल ही पाया हूँगा। बाकी बच्चों आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी सोच आपको मुबारक। नमस्कार।